जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में माओवादी विप्लव गुट के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भारत विरोधी प्रदर्शन किया। संगठन अध्यक्ष भरत मल्ल और सचिव भरत नेपाली के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने भारत में नेपाली नागरिकों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों पर पत्थर बरसाए। मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। नेपाल की ओर से पिछले 15 दिनों में यह दूसरी बार पत्थरबाजी की घटना है। नेपाल की ओर से बार बार हो रही पत्थरबाजी से भारतीय लोगों में गहरा आक्रोश है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम जल विद्युत नीति 2022 प्रख्यापित की थी, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत नीति काफी अधिक कारगर साबित हो रही है। जिसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत नीति 2022 को अडॉप्ट करने को लेकर धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उत्तराखंड में भी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के नवीनतम प्रावधानों के अनुरूप उत्तराखंड की जल विद्युत नीतियों एवं उससे संबंधित अन्य संगत अधिसूचनाओं में संशोधन करने को लेकर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था, जिस पर धामी मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है। जनपद पिथौरागढ़ में आफर से कूपसधार तक 1 किलोमीटर सड़क बनाई जाने की मांग को लेकर पुखरौड़ा के ग्रामीणों ने मंगलवार को पिथौरागढ़ थल मोटर मार्ग में चक्का जाम कर दिया। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ग्रामीण सड़क पर डटे रहे। इस दौरान पिथौरागढ़ थल मोटर मार्ग में आवागमन करने वाले सैकड़ों वाहन फंस गए। ग्रामीण 1 किलोमीटर सड़क बनाए जाने की मांग को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सड़क बनाने के लिए ठोस पहल नहीं होती है, वे जाम नहीं खोलेंगे। पिथौरागढ़ देवलथल के तहसीलदार के साथ लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने 10 दिन के भीतर काम शुरू करने का लिखित आश्वासन ग्रामीणों को दिया। इसके बाद ही ग्रामीणों ने जाम खोला। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार, रघुवीर चंद, मनोज चंद सहित तमाम ग्रामीण शामिल थे। जाम के चलते यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राज्य उत्तराखंड के मडुआ, झंगोरा, बाजरा समेत अन्य उत्पादों से बने पहाड़ी व्यंजन अब स्थानीय फ्लाइटों में यात्रियों को परोसे जाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के प्रस्ताव पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सहमति दे दी है। उन्होंने पहाड़ी व्यंजनों की सूची भी मांगी है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री महाराज ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात की। उन्होंने उत्तराखंड से आने जाने वाली फ्लाइटों में यात्रियों को राज्य के व्यंजन परोसने और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मडुआ, झंगोरा समेत अन्य उत्पादों से कई तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इनमें न्यूट्रिशन की मात्रा अधिक होती है। उत्तराखंड से कनेक्ट फ्लाइटों में यात्रियों को इन व्यंजनों को परोसने से एक पहचान मिलेगी। इसके साथ ही मार्केटिंग की भी सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताते हुए राज्य के व्यंजनों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। महाराज ने कहा कि उत्तराखंड उत्तर भारत में पर्यटन, योग व आस्था का प्रमुख केंद्र है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अलावा सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आवश्यकता है। राज्य उत्तराखंड में एक मामूली विवाद में रणजीत सिंह नाम के एक युवक ने अपनी पत्नी को जान से मारने की नियत से हथौड़े से पीटकर घायल कर दिया, लेकिन उसकी मौत न होने के कारण आरोपी युवक ने उसे जहर का इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने युवक को अपनी पत्नी के आंतरिक अंगों को हथौड़े से घायल करने के 4 दिन बाद जहर देने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 17 दिसंबर को फोन पर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कहा था कि उनकी बहन पिंकी देवी ने 1 दिन पहले फोन पर उन्हें बताया था कि उनके पति ने उसके पेट और पीठ
पीठ में हथौड़े से मारा और उसने सोचा कि वह जल्द ही मर जाएगी। उसी दिन कुछ देर बाद जब उसकी भतीजी से बात हुई, उसने कहा कि उसकी मां बिल्कुल नहीं चल रही है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस रायपुर के सौदा सरोली इलाके में पीड़िता के घर पहुंची, जहां वह मृत पाई गई। मौके पर उनके पति व उनके बच्चे मौजूद थे। उसने पुलिस को बताया कि पत्नी सीढ़ियों से गिर गई थी और तभी से बीमार चल रही थी। वह उसे अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सक ने कहा कि उसकी गंभीर आंतरिक चोटों के कारण उसे कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है। एसएसपी ने बताया कि विवेचक द्वारा बच्चों से उनकी मां की मौत के बारे में भी पूछा गया तो बच्चों ने कहा कि उनकी मां सीढ़ियों से गिर गई थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि पीड़िता के आंतरिक अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जो चिकित्सक के अनुसार हथौड़े जैसी किसी वस्तु से लगातार वार करने के कारण हो सकता है। उन्होंने बताया कि पीड़िता का विसरा चिकित्सक ने अन्य जरूरी जांचों के लिए सुरक्षित रख लिया है।